तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की कि गुजरात के लिए वो 3 दिन कितने ही भयानक थे जब पूरे शहर में दंगों की स्थिति पैदा हो गई थी। और इसी दंगों के बीच में बिल्किस बन्नो, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उसने अपनी बच्ची तक को खो दिया, और उसके बाद भी उन 11 अपराधियों को छोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आखिर ऐसी वजह क्या बनी कि उन लोगों को छोड़ दिया गया और बिल्किस बन्नो आज भी उसके लिए इंसाफ मांग रही है कि इनको आखिर छोड़ा ही क्यों गया। क्योंकि एक तो इन्होंने इसके परिवार को मारा और दूसरी ओर इसके साथ मल्टीपल टाइम्स रेप किए गए, और ये दोनों ही अपराध बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ये सब होते हुए भी इन लोगों को छोड़ दिया गया, आखिर क्यों? तो डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। तो बिल्किस बन्नो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये अपने पति और 3.5 साल की बेटी के साथ गुजरात के दाहोद जिले में रहती थी। और ये उसके बाद अपने पिता के यहाँ, जो कि सिंगवाड़ में था, उसमें ये ईद मनाने के लिए चली जाती है। और उसके 3 दिन बाद 27 फरवरी को S6 और S5 कोच में, जैसे कि मैंने बताया, कि आग लगने की वजह से पूरे गुजरात में दंगे फैल जाते हैं और हर जगह से दंगों की खबरें आने लगती हैं। जहाँ पर ये बिल्किस बन्नो रुकी हुई थी सिंगवाड़ गाँव में, वहाँ पर भी दंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम 15 से 16 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं ताकि पहचाने न जा सके और आसानी से बच निकले। तो बिल्किस बन्नो का जो परिवार था ये भी 15 से 16 ग्रुप में डिवाइड हो गया, जिसमें बिल्किस के फादर, उसका भाई, ये सब अलग अलग ग्रुप में हो गए। और बिल्किस बन्नो का जो ग्रुप था वो भी 15 लोगों का ग्रुप था। इसमें ये और इसकी 3.5 साल की बेटी होती है। तो वहां से ये बचते बचते निकलने के बाद ये एक दिन एक्स MLA मिस्टर दामोर के यहाँ रुकते हैं और उसके बाद किसी आदिवासी जिले में ठहर जाते हैं और वहां के लोकल कपड़े पहन लेते हैं ताकि पहचाने ना जा सके। तो थोड़े दिनों बाद 3 मार्च 2002 को 2 सफेद जीपों में 25 से 30 लोग हथियारों के साथ आते हैं। बिल्किस बन्नो इन सबको जानती थी, बल्कि इनके नाम से जानती थी, बिकॉज ये वहीं से थे जहां पर बिल्किस बन्नो पैदा हुई थी। ये आकर उन पर हमला कर देते हैं। बिल्किस बन्नो के ग्रुप में जितने उनके फैमिली मेंबर्स थे जो भाग सके वो तो भाग गए, पर बिल्किस बन्नो प्रेग्नेंट थी और इसकी जो माँ थी वो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए ये फंस जाते हैं और इनके जैसे ही 7 लोग और फंस जाते हैं। तो 30 लोगों में से जो 12 लोग थे वो बिल्किस बन्नो और उसकी माँ के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप करते हैं और इसकी बच्ची को भी पत्थर पर पटक के मार डालते हैं। इन लोगों को लगता है कि बिल्किस बन्नो मर गई, पर 3 से 4 घंटे बाद बिल्किस बन्नो को होश आ जाता है और वो पूरी रात एक पेड़ के नीचे काटती है। और जब सुबह होती है तो वो वहीं आदिवासी गांव में से किसी एक महिला से कपड़े लेती है और कहीं पर वो दूर एक होमगार्ड को वर्दी पहने देखती है, तो उसको अपने पास बुलाकर वो अपनी पूरी कहानी उसको बताती है। और जो वो होमगार्ड होता है वो उसको लिमखेड़ा के पुलिस थाने में ले जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पहले तो पुलिस वाले FIR तक नहीं लिखते हैं उन सबको बचाने के लिए, पर जब लिखते हैं तो जो बिल्किस बन्नो द्वारा बताई गई कहानी थी उसमें ये फेरबदल कर देते हैं। जो बिल्किस बन्नो ने नाम बताए थे ये वो लिखते ही नहीं है। इसकी बात की जो कंफर्मेशन है वो बाद में की गई। CBI की जब जांच हुई कि वहां पर जो लोग बैठे थे उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो बिल्किस बन्नो ने कहानी बताई है वो इससे मैच होती नहीं है जो पुलिस वालों ने लिखी है। असल बात क्या थी कि जो बिल्किस बन्नो थी वो अनपढ़ थी और उससे जो भी उसने बताया उसको चेंज करके बाद में उससे अंगूठा लगवा दिया गया। और पुलिस वालों ने यहाँ तक कहा कि इस केस में दम नहीं है और इसकी क्लोजर रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट कर दी थी। पर उसके बाद जो बिल्किस बन्नो थी उसको एक इकबाल रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पर ये अपनी कहानी सभी लोगों को बताती है और वहां पर सुगरा बहन और लतीफा बहन जो कैंप की ऑर्गेनाइजर थी वो इसकी बात को आगे पहुंचाती हैं और कई NGOs भी जुड़ते हैं। तो गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बनता है कि जिससे उनको CBI की जांच की परमिशन दे देनी होती है। CBI इस पूरे मामले की जांच करती है और उसके बाद कोर्ट में अपनी चार्जशीट सबमिट करती है। और इसमें बताया गया कि बिल्किस बन्नो के साथ शुरू से ही नाइंसाफी हो रही है। इसने जो भी गवाह बताए और ये उन लोगों को उनके नाम से जानती थी, पर फिर भी सोम सिंह ने, जो पुलिस वाला था, उसने उन सभी को बचाने के लिए नाम लिखे ही नहीं और इस सबको भीड़ का हमला बता के केस बंद करने की कोशिश की। और इसमें यहाँ तक ये भी पता लगा कि डॉक्टर तक मिले हुए थे, उन्होंने इसकी गलत रिपोर्ट बना के सबमिट की। पर CBI ने जब जांच करवाई इसकी स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी से, जो कि वडोदरा में है, उसमें बिल्किस बन्नो के साथ जो रेप हुआ था उसकी पुष्टि की गई और कहा कि इतनी जगह बॉडी पार्ट में इसके इंजरी आई है, इतनी धाराएं लगाई CBI ने और इन सभी गवाहों की इसमें डिटेल बताई गई है। और जो बिल्किस बन्नो को बॉडीज दिखाने का जो प्रोसेस था क्राइम सीन पर, उसे भी स्किप कर दिया गया। मतलब यहाँ तक कि वहां पर पूरे दिन तक कोई गया ही नहीं। और उसके बाद 4 मार्च को भाविन पटेल जो फोटोग्राफर था उसने फोटो खींची जिसमें बिल्किस बन्नो की बेटी की तस्वीर उसमें थी, पर
उसके अगले दिन ही RK सोनी जो नेक्स्ट फोटोग्राफर जाता है वहां पर फोटो खींचने के लिए, उसमें बिल्किस बन्नो की बेटी की फोटो थी ही नहीं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें स्नेहा का नाम ही नहीं था, और पिछले वाले जो भाविन पटेल गया था उसमें था। तो एक ही क्राइम सीन की जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो कैसे हो सकती हैं। यहाँ तक कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जब बॉडीज को ले जाया गया जो लिमखेड़ा के पास था, वहां पर पूरी टीम होने के बावजूद भी बॉडीज का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और फिर स्पेशली एम्स और CFSL की टीमें बुलाई गई और CBI को बॉडीज को कब्रों से निकलवाना पड़ा, और बॉडीज के साथ भी छेड़छाड़ की गई। उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो इंटरचेंजेबल किए गए ताकि बॉडीज की पहचान की ही ना जा सके। बिल्किस बन्नो को भी काफी सारी धमकियां मिल रही थी कि इस केस को वापस ले लिया जाए। इसको देखते हुए बिल्किस बन्नो ने कोर्ट में अर्जी दी कि इस केस को गुजरात से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। जाहिर सी बात है उन्होंने इस अर्जी को माना और केस को मुंबई शिफ्ट कर दिया। इसके बाद ये केस मुंबई में चलता है और इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसमें पुलिस वाले जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई और डॉक्टर भी शामिल थे जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट गलत सबमिट की। और इसके बाद जो लोअर कोर्ट है वो गुजरात गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देती है कि बिल्किस बन्नो को 50 लाख का कंपनसेशन, एक घर और एक नौकरी भी दी जाए। फिर ये 11 लोग हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट भी सभी सबूतों को रिव्यू करती है, इसके डिटेल को दोबारा देखती है और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखती है। फिर ये 11 लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास इन्होंने रिव्यू पिटीशन डालते हैं और उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए, मतलब देखा जाए 5 बार पूरे केस की रिव्यू होती है, सभी सबूतों को देखा जाता है और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा जाता है कि मतलब कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने क्राइम नहीं किया है। तो पर फिर भी 15 अगस्त को इन सभी को छोड़ कैसे दिया गया? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 और 161 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर्स को राइट है वो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा दी गई हो। पर इस मामले में जो माफी है वो इन्होंने नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन 432 के तहत एक स्टेट गवर्नमेंट को भी ये अधिकार है कि वो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। तो जब भी किसी बड़े लीडर की एनिवर्सरी हो, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उस टाइम पर कैदियों को रिहा किया जाता है। और इस मामले में जो 11 लोग थे उनमें से एक जने ने एप्लीकेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि हम 14 सालों से सजा काट रहे हैं तो अब हमें माफ कर देना चाहिए। तो पहले तो यही बहस होती है सुप्रीम कोर्ट में कि ये केस मुंबई में है तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे माफ कर सकती है, ये मतलब कैसे फैसला ले सकती है। पर बाद में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो सभी चीजें हुई ये गुजरात में हुई, तो ये इसका जो फैसला है वो गुजरात गवर्नमेंट ही लेगी। गुजरात गवर्नमेंट एक माफी नीति बनाई थी 1992 में, जिसको 2014 में अमेंड भी किया गया। पर इसके बाद ये लोग कमेटी बिठाते हैं, सीनियर जज और नेता वगैरह को बुला के इन सभी लोगों को माफी दे दी जाती है। तो जब ये गांव पहुंचते हैं तो इनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो अब गुजरात गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है कि इतने सारे क्रिमिनल्स में से आपने क्या सोच के सिर्फ इन 11 लोगों को ही माफी दी, बल्कि गुजरात नीति के हिसाब से जो माफी नीति है उसके हिसाब से 2 या 2 से ज्यादा लोगों का कत्ल करने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर इसमें अगर सेंट्रल एजेंसी शामिल हैं तो तब भी इनको माफी नहीं दी जानी चाहिए। पर यहाँ पर तो सजा ही CBI ने करवाई थी और इन्होंने 7 लोगों का खून किया था, फिर भी इन्हें माफी आखिर दी ही क्यों? और इसमें गुजरात गवर्नमेंट का जवाब था कि इनको जो माफी दी गई है वो 2014 की नीति के हिसाब से नहीं बल्कि 1992 की नीति के हिसाब से दी गई है, जिसमें कोई क्लियरली मेंशन नहीं है कि आखिर माफी दी ही क्यों जानी चाहिए। बस थोड़े से कुछ सजेशंस हैं, बस इतना ही। और इसको देखते हुए बिल्किस बन्नो की जो वकील है शोभा गुप्ता, उन्होंने कहा कि इसके अगेंस्ट हम PIL डालेंगे। तो ये थी पूरी डिटेल स्टोरी बिल्किस बन्नो पर, उसके साथ क्या क्या हुआ, और देखा जाए तो उसके साथ लास्ट में भी नाइंसाफ़ी हुई गवर्नमेंट के द्वारा।